नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बिहार स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ नर्स की भर्ती के बारे में। सरकार के पास वो पावर है, सरकार के पास वो अनुच्छेद 309 है, सरकार के पास वो अधिकार है और उसी का प्रयोग करते हुए सरकार ने नियमावली ही बदल दिया है। पूरी बात आपको हम बताने वाले हैं, हाईकोर्ट का क्या मामला है और साथ ही साथ जो ये भर्ती अब आगे कौन सा मोड़ लेने वाली है और इस जो है जजमेंट से, इस जो है बदलाव से किनको फ़ायदा होगा और इसका भविष्य में क्या जो है असर होगा, उन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको जो है स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस बात को आप समझेंगे कि जो है बिहार सरकार ने भर्ती निकाली थी बीटीएससी के थ्रू। ये इस भर्ती को जो जारी किया गया था तो उसमें कहा गया था एक बात कि वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जो या तो जीएनएम किए हों या फिर जो है आप बीएससी नर्सिंग किए हों। यानी आप जो है जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका, अगर आप बिहार से हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपका कॉलेज आईएनसी से सूटेबल होना चाहिए, आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये बातें कही गई थी, यहाँ पे आप देखेंगे। दूसरा बात इसमें कहा गया था कि जो है आपको बीएनआरसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। बीएनआरसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आप बीएनआरसी से आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसी को लेकर के जो है एक केस फाइल किया गया पटना हाई कोर्ट में। माननीय न्यायालय ने इस केस को डिस्पोज कर दिया है और इस केस में क्या जजमेंट आपको देखने को मिलेगा उसके पहले सरकार ने नियमावली ही बदल दिया। नियमावली में क्या बातें कही गई, अब ध्यान से आप समझिएगा। इसमें कहा गया है कि अब कोई भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो बीएससी हो या फिर जो है आप जीएनएम हो। दोनों लोग तो अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो इसमें बदलाव किया गया उस बदलाव को आप देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, बदलाव में कहा गया है कि देखिए, पहले इस बात को समझ लीजिए, ये गजट में प्रकाशित हो चुका है। पूरी बात हम बताएंगे। यहाँ पे मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जो अवधारित अवधि का जीएनएम में उत्तीर्णता के साथ संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। मतलब अभी भी जो नियमावली बदला गया है उसमें कहा गया है कि जीएनएम वाले भी एलिजिबल हैं और बीएससी नर्सिंग वाले भी एलिजिबल हैं, यानी दोनों लोग अभी भी एलिजिबल हैं। जो बदलाव किया गया उस बदलाव का आप देखिएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना अनिवार्य होगा। यानी जो है ऐसा नहीं है कि अब जो है आने वाली जो भर्ती होगी उसमें आप बीएनआरसी से रजिस्टर्ड है तो ही आप फॉर्म भरेंगे। आप कहीं से रजिस्टर्ड हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप कर्नाटका से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप कहीं से रजिस्टर्ड हैं तो बिहार की आने वाली भर्ती में आप एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे, आप फॉर्म भर सकेंगे। ये बात इसमें कही गई है। उसके बाद का क्या कहा गया है आगे? परंतु अंतिम रूप से चयन होने के उपरांत, अंतिम रूप से चयन की बात कही गई है। ठीक है, तो यानी एक तरीके से कहा गया कि आपका जब नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो उस समय आपके पास उस समय तक, यानी उस समय से पहले तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। चयन के उपरांत जो है नियुक्ति या योगदान से पूर्व जो बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित होना आवश्यक है। मतलब एक तरीके से आप समझेंगे तो इस बात को कि मान लीजिए आपको कह दिया कि जो है आपकी ज्वाइनिंग 15 तारीख को है तो 15 तारीख के पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। एक तरीके से आप इस चीज़ को अभी ना लेकर चलेंगे कि आपका जो है कुल मिलाकर अभी आप जब सेफ जोन की अगर हम बात करेंगे तो आप ऐसा करेंगे कि डीवी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो उस समय तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर कोई इशू नहीं होगा। अगर नहीं भी होता है, एक आध दो दिन अगर लेट हो गया तो भी यहाँ पे लिखा गया अंतिम रूप से जो बात कही गई है तो हो सकता है कि उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अभी आपको कोशिश ये करना है कि जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन हो जाए बीएनआरसी से। ये बात कहा गया है।
तो इस बात को अब समझना होगा कि कहीं ना कहीं अब आने वाली जो भर्ती होगी बिहार में, उसमें जो इस बार हजारों में फॉर्म जो गिरे थे, अगली बार लाखों में गिरेंगे। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिएगा। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अब इसी तरीके से सभी स्टेट को, जिस तरीके से बिहार ने किया है, उसी तरीके से सभी स्टेट को कर देना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कहीं भी है, आप कहीं भी फॉर्म भरो। अब बिहार में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर भर्ती कहीं आ रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, तो आपको बिहार में देखने को मिल रही है। तो ये जो भर्ती है, इस भर्ती पे तो असर करेगा ही करेगा। अन्य भर्तियां जो आने वाली भर्तियां हैं उन पे भी असर होंगे। इस बात को आप समझेंगे। तो कुल मिलाकर अब आपको हम एक लाइन में बता देते हैं कि इसका क्या है पूरा लेखा जोखा। तो अब जो है अभी भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों एलिजिबल हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली उनके साथ बात थी जिनका बीएनआरसी से अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था या फिर जो है नहीं करा पाए थे, उनके साथ इशू था। अब उनको भी सॉल्व कर लिया गया है। अब कह दिया गया है कि आप डीबी तक या ज्वाइनिंग तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्या पता, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि नहीं हम डीबी में हम फाइनल हो जाएंगे ना, तो हम अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवाएंगे। क्या पता डीवी के जो है 10-15 दिन में अंदर कह दे कि ज्वाइन करना है, तो आप क्या कीजिएगा? क्योंकि 10 दिन में तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होगा नहीं। तो इसलिए जो है आप इस काम पे अपना लग जाइए, और अगर आप अच्छे नंबर लेके आए हैं या पास भी हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी से करवा लीजिए, ताकि जो है आप सेफ जोन में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये जो केस किया गया था, इस केस में बड़ी राहत मिली, एक तरीके से हम कहेंगे। ये जो केस था, इस केस में बड़ी राहत मिली है, और इसमें जो इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है। हालांकि जजमेंट आना बाकी है, लेकिन जजमेंट आने से पहले जैसे ही सरकार ने अनुच्छेद 309 का प्रयोग करते हुए नियमावली में संशोधन किया, तो सबको लग गया कि चलो भाई यही होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था आपको कि अब जो है आप भी आईएनसी से आपका कॉलेज है नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बिहार में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और बिहार में नौकरी ले सकते हैं। यानी कई लोग होते हैं जो बिहार के कैंडिडेट होते हैं, वो एमपी चले जाते हैं और एमपी से जाकर के जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उनका कॉलेज आईएनसी से सूटेबल नहीं है, फिर उनका रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं हो पा रहा था। अब ये लोग जो है अपने बिहार में रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और बिहार में नौकरी कर पाएंगे। हालांकि इसका लाभ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये जो केस वाला मामला था, एक तरीके से आप कहेंगे कि अंतिम रूप से जो है कहा गया था इस केस में कि रोक था, एक तरीके से अंतिम रूप से रोक था, मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं होनी थी। और जो है इस केस को जैसे ही डिस्पोज किया गया है, मतलब अब जो है कोई इस भर्ती पर रोक नहीं है। वहीं देखिए जीलू कुमारी वाला केस जो कई दिनों से, कई महीनों से कैरी फॉरवर्ड ही हो रहा है, और यहाँ पे ये सीधे मई के बाद से आया और 2 दिन में क्लियर हो गया। केस ऐसा ही होना चाहिए कि जब आए तो क्लियर ही हो जाए, ऐसा नहीं कि कैरी फॉरवर्ड होता रहे। जो कि उसमें जो है बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम वाला मामला है, उसमें बहुत कुछ उसमें होगा नहीं। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो आपके मैंने बताने की कोशिश करी कि स्टाफ नर्स भर्ती पर जो अंतिम रूप से रोक लगा था, ये हट चुका है। सरकार ने नियमावली बदल दिया है। अब जो है कहा जाता था कि नहीं भाई, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं, अब ये सब खत्म हो गया। अब इसका देखना होगा, इसका असर अन्य जो है भर्तियों में किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की और भी भर्तियाँ हैं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता करी गई है, तो आई थिंक उस पर भी असर होगा। और जो है गजट प्रकाशित आपको हमने दिखाई दिया, केस डिस्पोज हो गया है। और इस भर्ती में अब आपको बहुत जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो स्क्रूटनी वाला काम होता नजर आएगा, और उस स्क्रूटनी के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फिर अंतिम रूप से आपकी जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा।